फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसके तहत गुजर बकरवाल कबीला और जंगलों में रहने वाले लोगों को हुकूक मिलने वाले थे, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत ने एक सर्कुलर निकाला है। मुल्क के बड़े अखबारों में ये खबर लगी और इस खबर के लगने के बाद यूँ महसूस हुआ कि शायद अब FRA की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी। कोई एक कमेटी भी बनी है, वो कमेटी अपना काम कर रही है। कल खबर आई है कि एक जंगल की ज़मीन के ऊपर कुछ लोग काबिज हुए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके वो कब्ज़ा हटवाया है और आगे ये कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। जहाँ तक जंगल की ज़मीन का ताल्लुक है तो फॉरेस्ट राइट्स का कानून तो उसी ज़मीन के ऊपर हक दिलाने के लिए है, चाहे वो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की गई है, चाहे उस ज़मीन को किसी और कम्युनिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है या उस पर किसी इंडिविजुअल का हक है। इसी हक को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बाद ये हक उसे देने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। और फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा ने इस बाबत एक सर्कुलर भी इशू किया। सर्कुलर के इशू करने के बाद उनका दावा ये था अब डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये जो अलग अलग जगहों पर नोटिस इशू करने का काम अभी भी चल रहा है, जिस जिस जगह पर फॉरेस्ट को लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत फॉर्म भरने के बाद अपना दावा पेश करने के बाद दावा खारिज हो गया है, वहाँ पर फॉरेस्ट के मुलाजमीन पहुँच जाते हैं और कहते हैं जी खाली करिए। आखिरकार ये मामला क्या है? अगर फॉरेस्ट के वज़ीर के सर्कुलर इशू करने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज बंद हो गई है तो फिर बताना ये होगा कि जिनके फॉरेस्ट राइट्स एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, जिनका फॉरेस्ट राइट का क्लेम रिजेक्ट किया गया है, सरकार उनके लिए क्या करने वाली है? जिनका फॉरेस्ट राइट का क्लेम अभी ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, कमेटी के पास पड़ा हुआ है, उस मामले में हुकूमत क्या करने जा रही है? और जिनका एक्सेप्ट हुआ है उसमें जो बाद की कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है? क्या ये एदाद शुमार देना, ये तफसील देना फॉरेस्ट मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? सर्कुलर आपने इशू किया, आपके सर्कुलर के इशू करने के बाद भी अगर अलग अलग जगहों से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ट्राइबल अफेयर्स नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहा है और लोगों से ये कह रहा है कि जनाब यहाँ पर आपका जो क्लेम था आपने अपना क्लेम पेश किया, लेकिन तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये चला है कि आपका इस पर दावा बनता नहीं है, आपका दावा खारिज किया गया है, अब आपको इतने दिन दिए जाते हैं, या तो खुद खाली करिए नहीं तो हम आपको यहाँ से हटा देंगे। जाहिर सी बात है कानून यही है और कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो अगर कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो जो पहले मैंने सवाल पूछा था आज फिर से पूछूंगा कि फिर सर्कुलर क्यों इशू किया गया? जहां ज़रूरत इस बात की है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट क्लेम्स को आइडेंटिफाई करना, जिन लोगों ने दावा पेश किया है उनके दावा की इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या तो क्लेम को रिजेक्ट करना या क्लेम को एक्सेप्ट करना। जहां ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये काम होना चाहिए था, वहां डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया 99% क्लेम जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास इन कमेटियों के पास आ रहे हैं, 99% क्लेम्स जो हैं सेटल किए जा रहे, सेटल का मतलब या रिजेक्ट या एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अगर इतनी बड़ी मात्रा में आपके पास आई हुई एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है तो जिनके क्लेम रिजेक्ट हुए हैं उन्होंने अपील भी कहीं की होगी, अपील किस स्टेज पर है उसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए और ये सारी जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट के ऊपर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। हरफ बहरफ लिखा हुआ है, कितने क्लेम आए, कितने क्लेमों को एक्सेप्ट किया गया, कितने क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया, ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सर्कुलर इशू करना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स का कानून ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लागू है। जितना ज़रूरी ये था कि जो कमेटियाँ बनाई गई हैं जिनका काम है क्लेम्स को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, वो कमेटियाँ अपना काम ठीक तरीके से करें। तो ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री के तौर पर इन तमाम चीज़ों को ओवरसी करना
और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना ये काम मंत्री का है। लेकिन फिलहाल अभी तक की सूरत हाल ये है कि कागजों में और मीडिया में और सोशल मीडिया पर तो चर्चा बड़ा है, लेकिन ज़मीन पर गुजर बकरवाल हो या जंगलों में रहने वाले बाकी लोग हों, अभी भी परेशानी का ज़बरदस्त शिकार हैं।